ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 3 फरवरी 2025 आज है सोमवार का दिन और आज है माघ मास की गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि। तो गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि पर महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है, जो कि 5वीं महाविद्या मानी जाती हैं। इसके साथ ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा भी आज के दिन ही की जाती है। तो माँ स्कंद माता और माँ छिन्नमस्ता की पूजा विधि, व्रत की कथा और आरती की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर सुन लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मुयुम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए, जो मेरु के दक्षिणावर्ती देश के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुत्थ नामक पुत्र हुआ और ककुत्थ के पुत्र का नाम सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु हुआ। उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र महापराक्रमी सावस्त हुआ, जिसने अंग देश में सावस्ती नाम की पुरी बसाई। सावस्त से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध था। दृश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षस्व। हर्षस्व से निकुंभ और निकुंभ से सहताश्व का जन्म हुआ। सहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र थे और प्रतापी राजा भी थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूति से संभूति और संभूति से त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रैधारुण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और्य नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर और्य ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा कि एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा, जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। अब इन 2 वरदानों में से जिसको जो पसंद आए वो उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदनंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ और नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए। सिंधु द्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमाशपाद और कलमाशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निग्न हुआ। निग्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ और उनके 4 पुत्र हुए। वे सबके सब भगवान नारायण के ही स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। वे दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक
और पुंडरीक से क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानिक था, जो अत्यंत वीर और प्रतापी हुआ। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहताश्व का जन्म हुआ और सहताश्व से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापीड़, तारापीड़ से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। इसके बाद भीष्म जी ने कहा कि हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। ये सबके सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति की संतानें हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में वेभराज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोग हैं, उनमें बहिर्सठ संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा यहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा और महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूध नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वध नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष इस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता पिता, भाई, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मलोक के ऊपर मानस नाम के लोक स्थित हैं, जहां सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। उनकी उत्पत्ति स्वधा से हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके वे सब इस समय मान सरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती हैं। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के प्रभाव से ब्राह्मणों के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य के लिए दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा अगहनी का चावल, जौ तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल
ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बिल्व, मंदार, धतूरा, परिभद्राट, रूषक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी, ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्तिभाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृकार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। और इसका कारण ये है कि पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख प्रदान करते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर उनका पूजन करना उचित है। हविष्मान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः आप मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप भी बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है और किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह से उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला स्नातक, त्रिशोपणी, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ अर्थात सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाचिकेत, त्रिमधुरे, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित पुराण का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति पारायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका भी वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः
अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह सन्धाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्
संन्यासकृत क्षमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणं शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधर तेजो वृषः द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले
वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, जया एकादशी, महाशिवरात्रि और होली के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।